उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसा इटावा जिला भी राजनीति को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहता है। चौथे फेज में इटावा जिले में मतदान होना है। ऐसे में जनता के मुद्दे क्या है, जनता क्या सोच रही है चुनाव को लेकर, माहौल क्या है इटावा में, वो आपको आज बातचीत के जरिए दिखाएंगे। इस वक्त कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, समस्याएं क्या क्या हैं वो भी जानेंगे यहाँ पर, और जनता, इटावा की जनता क्या सोचती है वो बताएंगे। लेकिन अगर हम अभी की बात करते हैं तो इटावा लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन 24 में क्या तस्वीर होगी ये समझेंगे। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं जो इटावा में रहते हैं, खुद बातचीत करेंगे, समस्याएं क्या है ये भी जानेंगे। सर, क्या क्या मुद्दा है इस बार 24 में अगर हम इटावा सीट की बात करते हैं तो? मुद्दे तो कभी खत्म ही नहीं होते। जितने मुद्दे रहते हैं समाज में हर वर्ग के, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, जो मौजूदा सरकार चल रही है वो सिर्फ लफाजी पे चल रही है। किसान की आंखों में आंसू है, नौजवान की आंखों में आंसू है, सरकारी कर्मचारी की आंखों में आंसू है, किसी को कोई रिलीफ नहीं है, सभी रो रहे हैं। किसान की बोरी में 5 किलो की चोरी कर ली तो ये चोर हैं, ठीक है, उसको समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान की फसल जो है कभी 250 रुपये जो है आलू बिक जाता है, इन्होंने कहा 2375 रुपये, 2275 रुपये हम आपका गेहूं खरीदेंगे। जिले में हमें ये बता दो कितने खरीद केंद्र बने हुए हैं। देखिए और भी कई लोग हैं, बातचीत करेंगे, कौन सी पार्टी मजबूत है, जनता क्या सोचती है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। एक एक करके थोड़ा थोड़ा जवाब दे दीजिएगा कोई। सर, इटावा सीट पर अगर हम बात करें तो और क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर, क्योंकि किसानों का मुद्दा आया, और क्या मुद्दे हैं, कौन सी पार्टी लग रही है कि मजबूत है इस बार? बीजेपी। क्या लग रहा है कि बीजेपी ने किया है? सुरक्षा पर सबसे ज्यादा वो किया है फोकस। तो लगता है कि बीजेपी हैट्रिक लगाएगी इस बार इटावा सीट पर शायद। देखिए, सुरक्षा और किसान का मुद्दा जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। एक एक करके सब अपनी अपनी बात रखिएगा, क्योंकि जरूरी हो जाता है चुनाव के वक्त, जरूरी हो जाता है कि जनता क्या सोचती है, क्या मुद्दे हैं। सर, माहौल क्या है चुनाव का? हाँ, सही है कि हम तो सपा को जो है सब वोट देते हैं। मुद्दा क्या है, आप वोट किसको? हम कैसे जानते हैं? अच्छा, पहले से डिसाइड है। देखिए, ये शाम का वक्त है और सब एकजुट होके यहाँ पर पार्क में बैठे हुए, इसलिए एक एक करके बातचीत भी कर रहे हैं कि आप बताइए आपके मुद्दे क्या? आप भी तो वोट डालने के लिए जाएंगे? जाएंगे, सब वोट डालने जाते हैं। का मुद्दा बताएं साहब? कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है। कोई तो मुद्दा होगा, कोई समस्या होगी इटावा सीट पर जो आप चाहते होंगे कि जो जीत कर आए वो काम करे। नहीं, वो बस सही है, बस सही है। और हम तो सब सफाई का, साफ सफाई। हाँ। सपा का वोट। हाँ। कैसा प्रधानमंत्री देखते हैं? देखते ठीक है साहब, प्रधानमंत्री तो ठीक है, जैसा चल रहा है ठीक। प्रधानमंत्री ठीक है। ठीक। और प्रदेश में अपने देश का बढ़िया है। क्या काम लगता है कि मोदी जी ने बढ़िया किया? अब वो अच्छे विकास कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं साहब, इसलिए अच्छे हैं, इसलिए अच्छे कहते हैं हम। क्या नाम है आपका? आपने तो कई चुनाव देखा होगा, इस बार का माहौल क्या है? माहौल ठीक है। माहौल का क्या है, सबसे बड़ी परेशानी इस सरकार में है, जो मोदी सरकार में है, महंगाई, बेरोजगारी, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। नौजवान आजकल घूम रहा है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। हालांकि वादे करते हैं, चुनाव प्रचार में बहुत बहुत वादे करते हैं, लेकिन ऐसे सब चुनाव के बाद कोई सुनता नहीं है। अच्छा, और हम तो भाई समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं और उसी को वोट देंगे। क्या लगता है समाजवादी पार्टी ने क्या बेहतर किया? बेहतर तो कुछ नहीं किया उसने, समाज को मतलब अपने लोकल एरिया को तो सब कुछ दिया, हमारे इटावा को सब कुछ दिया, रोड जो भी है सब कुछ दिया है। किसानों के लिए शुरू में उन्होंने पानी सप्लाई जो होता है फ्री किया, सब किया, लेकिन इन्होंने करने के बाद भी अब करके, अब चुनाव आया तब इन्होंने प्राइवेट जो ट्यूबवेल थे उनका सिंचाई माफ कर पाए हैं। 2 साल से ये इनकी हाल है।
और भी जानेंगे। यहाँ पर कई लोग हैं। एक बार तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि शाम का वक्त है, यहाँ पर सब एकजुट एक साथ बैठे हुए हैं। चुनाव का वक्त है, चर्चाएं भी राजनीति को लेकर जो है वो इटावा सीट पर इस वक्त चल रही है, क्योंकि चौथे फेज में मतदान होना है। और हमेशा अगर हम कहें तो राजनीति को लेकर इटावा सीट की चर्चाएं होती रहती हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम तिवारी जी, विनोद कुमार तिवारी। विनोद जी बताइए, क्या इस बार चुनाव का माहौल देख रहे इटावा सीट पर? इटावा सीट पे तो ऐसा है कि वैसे टक्कर काफी अच्छी है दोनों में, लेकिन उम्मीद हमें यह है कि कठेरिया जी, राम सिंह का कठेरिया ही जीतेंगे। समझिए आप? क्यों लग रहा है कि जीतेंगे? नहीं जीतेंगे ना, भाजपा समर्थक हम हैं, आपको बताए भाजपा में ये मतदान करते हैं। और जो है काम बताइए कि प्रधानमंत्री ऐसा है काम की, यहाँ तक आप बात करें, काम तो केवल मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा है। मोदी और योगी जी के नाम पे मिल रहा है, इनके किसी के नाम पे वोट नहीं मिल रहा है। समझ लीजिए आप, बहुत साफ बात। हाँ आपको हाँ, मोदी जी और योगी जी के नाम ही पे हम वोट देंगे। हाँ, इनके किसी के उस पर नहीं देंगे। अब तो लोग जो है वोट मांगने भी नहीं आते। आज ये स्थिति बन गई है, ये जो माननीय लोग खड़े हो जाते हैं, ये वोट मांगने भी नहीं आते। वो जानते हैं क्या, वो तो हमारा वोट तो पड़ी जाएगा, पार्टी के सब लोग हैं, जिस पार्टी को करता है वो जैसे जो है जो अपना वोट पड़ जाएगा हमारा खुद ही। सांसद सब काम नहीं कर रहे हैं? सांसद सब काम, सांसद क्या, एक ही सांसद काम क्यों नहीं कर रहे? काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी और योगी के नाम पर वोट जो है वो पड़ेगा, ये कहना है। सर, क्या माहौल चुनाव का और क्या क्या मुद्दे हैं इस बार इटावा सीट पर? कि इटावा में तो कोई मतलब मुद्दा तो बहुत से रहते हैं। मेन मुद्दा हमारे देश में है बेरोजगारी और महंगाई। दो चीज मुद्दा है। कोई भी गवर्नमेंट जुमली बातें करती है, इस पर कोई भी पार्टी जो है गहराई से नहीं सोचता है और न उसमें कोई कंट्रोलिंग होती है। सारे विभाग में सब एजेंसियों को दिया जा रहा, उनसे जो है संविदा पे रख करके बेरोजगारी कराई जा रही, गुलामी है। और अब जो है नौकरियां जो है बहुत कम कर दी गई, जो निकलती है उसमें जो एक्टिव है वो लोग आ पाते हैं, बाकी और लोगों को अलग कर दिया जाता है। तो मेन महंगाई और जो है बेरोजगारी है। आपको लगता है कि महंगाई या बेरोजगारी के नाम पर वोट इस बार पड़ेंगे? जी, देखिए, महंगाई और बेरोजगारी, कई सीटों पर ये मुद्दा जो है वो निकल कर सामने आया है। जब अलग अलग सीटों पर हम लोग पहुंचे तो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर इस बार लोग वोट कर रहे हैं। इटावा सीट पर भी ये मुद्दा निकल कर सामने आया है। माई सेल्फ आर के यादव। और यहाँ पर जितना विकास कराया वो समाजवादी पार्टी ने कराया इटावा में और आसपास क्षेत्र में। बाकी बीजेपी ने कुछ भी नहीं कराया और ना अभी तक कोई उम्मीद है कराने की। वो कोरे वादे झूठे भले करती रहे। यहाँ पर योगी जी आते हैं 10 मिनट के लिए, उसको उड़ जाते हैं। मोदी जी भी तो यहाँ आए भी नहीं, मोदी जी यहाँ आए भी नहीं और ऐसी जगह गए वहाँ पर जहाँ बिल्कुल जंगल में, पेड़ में एकदम। तो ये क्या है, आप यहाँ आते, यहाँ की जनता से वादे करते, है ना। दूसरी चीज ये कि इस सरकार में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब घपलेबाजी, पेपर लीक आउट कराना, ये सब बीजेपी की चाल है। लीक आउट करा दी लड़कों ने, एक आवेदन पर कम से कम 1000 रुपये खर्च होता है। जो बेरोजगार है उससे पूछो आप कितना, मतलब कितनी दिक्कत होती है ना। तो ये सारी बातें, इनका सबसे निराकरण ये है कि रोजगार, जो शिक्षित हैं उनको कायदे से रोजगार दिया जाए। सपा सरकार में, अनपीछी वाली सरकारों में ऐसा नहीं था, तुरंत भर्तियां होती थी, जो जैसे भी होती थी, मतलब भर्ती होती थी, न कोई निकाला जाता था न कुछ। प्रधानमंत्री कैसा चाहिए? प्रधानमंत्री तो हमको अच्छा चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री जैसा, मगर मोदी नहीं है वैसे। लाल बहादुर शास्त्री ही इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसा अभी तक न कोई हुआ न कोई होगा। उसके पास छप्पर भी नहीं था बेचारे के पास, और उसको सब भूल गए। आप भी नहीं जानती होंगे लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पैदा हुए, तो बता दीजिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने सबका विकास किया है, सब को साथ लेकर चल रहे हैं। यहाँ जितने इनमें किसका विकास कर दिया बताओ? उनका मतलब विकास का डिवोशन और कर रहे हैं। पेंशन तो कुछ सुनने वाला नहीं, पेंशन भी बंद कर दी बीजेपी ने। ये क्या है? जो आदमी 40 साल आपको सेवाएं दे रहा है उसकी तुमने पेंशन बंद कर दी, और तुम एक बार भी विधायक हो जाओ या सांसद बन जाओ तो तुम्हारी बल्ले बल्ले होने लगी। अपना नियम तुम क्यों नहीं, वो तुम भी एनपीएस में आ जाओ। आप भी एनपीएस में आई तब तो ठीक है भाई। राजा प्रजा के साथ जब अन्याय कर रहा है तो प्रजा चिल्लाएगी, नहीं चिल्लाएगी? नहीं, पेंशन भी 3-3 मिल रही। सर, आपके पास आ रहे हैं अब कि ये सीट बीजेपी के पास है, सांसद जी आते हैं आप लोगों के बीच में, कभी समस्याओं को सुनते? शक्ल भी नहीं पहचान सकते, पता नहीं कहाँ आते। हमने नहीं देखे आज तक, बस उनका अखबारों में सुना है कि उन पर जो है 420 का और जमीन हड़पने का मुकदमा एतमादपुर तहसील में लिखा गया। दे रहे हैं, जब तुमको इतना कॉन्फिडेंस है तो आप चुपचाप बैठिए, आपकी 400 पार हुई वैसे हो जाएंगे।
फिर क्यों भागे भागे फिर चारों तरफ? समझे? जब 400 पार का आप कॉन्फिडेंस है तो फिर देखिए ऐसा है, परेशानी है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने या कोई बने, केवल 3 चीजें चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ और सिक्योरिटी। एजुकेशन के नाम पे हमें नहीं दिखता कि उत्तर प्रदेश में कोई नई यूनिवर्सिटी खुली हो। दावे सरकारें बहुत करती हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी बने या कुछ दुनिया का हिंदुस्तान का कोई भी नेता बन जाए, हमें ये 3 चीजें मिले, हमें क्या करना है? आपको लग रहा है कि जो इस बार चुनाव हो रहा है, कोई भी एक नेता जिसको आपने देखा हो शिक्षा के बारे में बात करते हैं? नेता को देखने का जहां तक ताल्लुक है, अभी भी जो चुनाव चल रहा है इसमें जो कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं, हमने किसी की भी शक्ल अभी तक भी नहीं देखी है। किसी भी पार्टी की? सुनिए, ये भगवान भरोसे हैं, घर बैठे हैं, कहीं घूम रहे होंगे इधर उधर। जीत जाएंगे तो हम सांसद कहलाएंगे, हार जाएंगे तो आराम से सोएंगे। किसी पार्टी के नेता को हमने नहीं देखा। हम ये इतने लोग बैठे हैं, पता है किसके पास में, किसके घर पे, किसकी गली में जाके ये कहा हो किसी ने कि हाथ जोड़ के कि हम एक कैंडिडेट हैं। ये 25 लोग खड़े, गिनती कर लो, ये हमारे रोजाना रहते हैं लोग, आप पूछ के देख लीजिए। देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य का भी मुद्दा इटावा सीट पर निकल कर आ रहा है। क्या क्या मुद्दा इस बार है इटावा सीट पर? मुद्दा तो सरकार के बहुत से हैं वैसे। मुद्दा कोई सुनने वाला सब तो कहा जाए, अभी तक किसी को संसद हो या विधायक हो कोई नहीं आता जाता है, और हमारी तो मतलब बहुत हो गई है, और हमने तो सभी नेहरू के जमाने से देखा है सबको। तो मुद्दा यही है कि बेरोजगारी है, और ज्यादातर आदमी परेशान ज्यादा है महंगाई से। हाँ, और तो ऐसा कुछ नहीं। देखिए, महंगाई एक मुद्दा है जो अलग अलग सीटों से निकलकर सामने आ रहा है। आप लोगों ने कई चुनावों को देखा, इस बार का चुनाव लग रहा है कि अलग हो रहा है। भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वास्तव में जो आदमी जैसा चश्मा लगा लेता है वैसा ही उसको दिखाई देने लगता है। जा महंगाई और बेरोजगारी जा इंद्रू के जमाने में थी, और जा जो है हमारी राजीव गांधी जमाने में थी, जा कब नहीं रही गई बेरोजगारी और जो महंगाई का मुद्दा हमेशा रहा। महंगाई हो गई तो जो है जनता मर गई, और जब सस्ता हो गया तो किसान मर गया। और जबकि ये तो मांग संभरण पर चलता है, जब कोई चीज की बहुतायत हो जाती है तो सस्ता हो जाता है, और जो कम हो जाती है तो महंगाई हो जाती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब बेकार की बातें। और काम आदमी बेरोजगार वो जो काम नहीं करना चाहता, अन्यथा जीवन के लिए जीने के लिए जितना चाहिए वही यदि करने वाला है तो उसको हमेशा ही कभी ऐसे नेता लग रहे हैं कि काम कर रहे हैं। इस समय जो है योगी और मोदी का कोई तो जो है काट नहीं है, और न कोई भारत में इनके विपक्ष में कोई भी ऐसा नेता है। और जो नेता है भी वो ऐसा है नेता कि उसकी जनता टंग खींचने लगती। वास्तव में यदि कहा जाए तो विपक्ष में अखिलेश के अलावा दूसरा प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है, लेकिन अखिलेश की तो टांग उन्हीं की जाता ही खींच कर जो पीछे फेंक देती है। असलियत बात ये है। राहुल गांधी अखिलेश यादव मजबूत है। आप राहुल गांधी और अखिलेश को छोड़िए, सबसे पहले हम अपने प्रधानमंत्री की बड़ाई करना चाहते हैं। ये हमारा 70 साल का अनुभव है। 70 साल में जितना तो चुनाव देखे और जितने प्रधानमंत्री देखे, पहले प्रधानमंत्री ऐसे मिले जिन्होंने ये पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में फैला दिया है, कह दिया है कि 80 करोड़ हमारे यहाँ गरीब हैं जिनको हम अनाज देते हैं। अब मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये 400 पार तो हो जाएंगे गरीबों के कारण, ठीक है। अब इनमें जो पेंशन होगी ये 2 करोड़ और होंगे। अब 82 करोड़ ये कहने लगे ये गरीबी रेखा के नीचे हैं। हमारे पूरे विश्व में बदनाम नाम किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, अपने मुंह से किया है, मीडिया के द्वारा कराया है। ये बहुत हमारे देश के हितकर है। देश कभी भी आजादी के समय तो कहा जाता था, अंग्रेज कहते तो बहुत गरीब देश है। ये हमारा प्रधानमंत्री बार बार कहता है कि हमारा इतने करोड़ कौन देते हैं, तो हम प्रधानमंत्री जब हमारा कहता है तो हमारी इज्जत कहाँ रह गई। क्या देख रहे हैं सर, प्रधानमंत्री कैसा चाहिए?
सुबह से रोग बोलो कंगाली। आज समय ये हालत है इस समय, न तो मरे हुए में न जिंदा में। आज तो समझ को वोट ये कह रहे सही कह रहे, वोट मांगने तो कोई आओ तू ना अभी तक, और कल की वोटिंग है का वोट डाल करें आ जाए। ये कह रहे हैं कि भेदभाव हुआ है, दिल्ली वालों ने उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव किया, आपको लगता है? का दिल्ली का अलग से, दिल्ली को नहीं है मान लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक है, उन्होंने जो कुछ काम किए सही किए हैं कुछ है, और कुछ ऐसे हैं कि जैसे बेरोजगार लड़के फिर रहे हैं। पहली समस्या ये है, उनको बेचारों को मारे मारे फिर रहे, और जबकि इतनी आबादी है, उनको उन लड़कों को जब तक नहीं लगाएंगे देश का उत्थान कैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबको जरूरत है। सबसे रोग बोलो कंगाली, कंगाली ये पूरे देश में क्या करे इस वजह। देखिए अब भारत राज्यों का देश है। अब सबने सुनी कि तुम कहां तेल लगाए रहेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बनने जा रही है इस चुनाव में, राज्यों का चुनाव नहीं हो रहा। मोदी ने विश्व में भारत का मान बढ़ाया है, वन पेंशन दी है जो कांग्रेस नहीं दे सकी। 500 साल तक मंदिर का इंतजार किया, क्या वहाँ हजारों आदमी को रोजगार नहीं मिला? सभी जनता को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ स्वरोजगार करना पड़ेगा। विश्व में भारत का मान बढ़ाने वाला पहला प्रधानमंत्री मिला है जो वर्तमान में हैं, और यही आएंगे। और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना है कि 400 पार, वो नहीं कह रहे, जनता कह रही। देखिए ये इटावा की जनता का मूड है, क्योंकि चौथे फेज में मतदान होना है। ऐसे में अलग अलग मुद्दे हैं, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करते हैं, या फिर जिस तरह से मौजूदा सरकार विकास कार्य कर रही है, ये भी एक मुद्दा है। अब देखना होगा जब चुनाव होंगे, 4 जून को नतीजे सामने आएंगे, तब इटावा सीट पर कौन चुनाव जीत कर आता है। लेकिन आपको इटावा का मूड दिखाया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर एक नई लोकसभा सीट पर जाएंगे और वहां जनता क्या सोचती है, जनता का मूड चुनाव को लेकर क्या है, वो आपको दिखाएंगे। नमस्कार।